हाय, मैं हूँ डायरेक्शन श्रेया और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी सुनना चाहिए। इन केस अगर आप मुझसे डाइट्स ले रहे हो हमारे क्लिनिक से, डायरेक्शन श्रेया ग्रुप से, या अगर आप डाइट नहीं भी ले रहे हैं, आप कहीं और से डाइट्स कर रहे हो, अपने आप से एक हेल्दी रिजिम फॉलो कर रहे हो, तो आज का जो टॉपिक है, पहले तो हम लोग किस बारे में बात करते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। मैम ने हमारे पास सबसे पहले गुड न्यूज़, HbA1c 7.2 से 5.2, यानी कि जब इनको पता चला कि इनकी डायबिटीज डिटेक्ट हुई है तो बिना मेडिसिन के इन्होंने सिर्फ डाइट से ही एंड अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, मतलब 20 अप्रैल को रिपोर्ट आई थी इनकी HbA1c 7.2 जिसमें पता चला था डायबिटिक है। फिर 3 अगस्त को रिपोर्ट आई विदाउट मेडिसिन HbA1c 5.2, यानी कि प्री डायबिटिक कंडीशन भी नहीं है, और जो डायबिटीज़ है चाहे वो इनका वेट रिलेटेड डायबिटीज़ हो, वजन की वजह से हो गया हो डायबिटीज़, या जो भी रीज़न, हार्मोनल इम्बैलेंस या कुछ भी हो सकता है, पर इन्होंने अपने वेट रिडक्शन के साथ, हेल्दी ईटिंग करने के साथ, डाइट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बैलेंस डाइट खाई, पोर्शंस कम नहीं किए। बस हमें क्या चाहिए था, जो बॉडी को चाहिए था, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स नेचुरल फॉर्म में सब खा के डायबिटीज़ को ख़त्म कर लिया। एक और इनकी अचीवमेंट आई, इन्होंने अप्रैल से लेके अब तक 20 किलो कम किया है। दैट मीन्स लेस देन 6 मंथ्स, और ये 6 महीने में बीच में कहीं ऐसा हुआ होगा फॉलो नहीं कर पाए हैं, कहीं पार्टी हो गई होगी, कहीं चले गए होंगे, तो ऐसे करके हम ये लगा सकते हैं कि 4-5 महीने में या 6 महीने में, हम ये अभी तो 20 अक्टूबर को 6 महीने पूरे होते हैं, खैर तो इन्होंने 5 महीने में 20 किलोज कम कर लिया है। लेकिन आज 97 के बाद 75, मोर देन 20 किलोज, 22 किलोज टू बी प्रिसाइज। सो 22 किलोज कम करने के बाद आज कहीं ना कहीं, जैसे ह्यूमन नेचर में होता है ना, कि थोड़ी सी ऐसे डिससेटिस्फैक्शन हो जाती है। जैसे जो बच्चा 100% भी लेकर आता है क्लास में, उसको लगता है कि कुछ और भी बेटर कर लेता तो बेटर था, पर 100% से और कितना लाओगे, या 99% से आप खुश नहीं हो। सो आज हम वही एक टेक्निकलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्लेटो फेज के बारे में। सो मैम, जैसे मैं आपको समझा रही थी कि आपने 6 महीने से कम पीरियड में 20 किलो से ऊपर वजन कम कर लिया, डायबिटीज को भी आपने काउंटर कर लिया। अब एक बॉडी के लिए देयर इज अ टर्म नोन एज प्लेटो, सेट पॉइंट वेट। सेट पॉइंट वेट, जो ये एक साइंटिफिक टर्म है, सेट पॉइंट वेट, या इसको हम लोग प्लेटो कहते हैं, या हम सैचुरेशन कहते हैं, या हम इसको, जो एक आइडियल टर्म है, सेट पॉइंट वेट। हर एक की बॉडी का में एक सेट पॉइंट वेट होता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे प्रेगनेंसी के बाद 62 पे आके अटक जाता है। 62 से मुझे कम करने में टाइम लगता है, पर अगर मैं एक बार 62 से कम कर लेती हूँ तो वो वापस नहीं आता है बहुत जल्दी। ठीक है, सो हर एक बॉडी का एक सेट पॉइंट वेट होता है कि मुझे 57 के बाद, या मुझे 47 के बाद, या मुझे 75 के बाद टाइम लगता है। आपकी बॉडी के लिए ये वाला एक सेट पॉइंट वेट है। सेट पॉइंट वेट, हाँ, पर आपको ये, अगर आपको लग रहा है कि 1 महीने से मेरा 75 पे अटका हुआ है, इससे आपको उदास नहीं होना, क्योंकि आप अपना जब यहाँ पे बॉडी कॉम्पोजिशन कराएंगी तो आपको पता चलेगा कि मेरा विसरल फैट और कम हो रहा है, मेरा मसल और बढ़ रहा है, यानी कि बॉडी में चेंजेस अभी भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको डाइट कोई असर ही नहीं कर रहा है, पर डाइट ने कहीं और भी असर किया, विच इज फॉर योर स्किन, फॉर योर हेयर, फॉर योर बॉडी। हेल्दी ईटिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप, जब तक हम लोग हैं, मतलब जब तक हमारी लाइफ है, ये चलती रहेगी। पर आपका जो गोल था कि मुझे आना है मेरे एक्यूरेट वजन पे, पर अब क्योंकि एज के हिसाब से अबव 35, मैं ये भी नहीं कह सकती कि अगर आपकी हाइट 142 सेंटीमीटर्स है तो आपको वेट 45 करना है, नहीं, उसमें आपका एज का भी तो आएगा। ठीक है, एज के रिलेटेड मैं आपका कितना करा सकती हूँ, मैं इसको अप या माइनस या प्लस 10% कर देते हैं इसको। सो आपका वेट हम लोग 65 तक लेकर आते हैं। दैट मीन्स आपको 10 किलोज और लूज करना है। पर 10 किलोज कम करने के लिए एक चीज होती है मैम, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये सब क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? अब अगर जैसे आज मैम बोल रहे हैं कि मेरे को 75 1 महीना हो गया, मेरा इससे कम नहीं हो रहा, मैं 20 किलो कम कर चुकी हूँ 5 या 6 महीने में, 5 महीने में टू बी प्रिसाइज। अगर मैं अब जोर लगाना शुरू कर दूँ, मैं इनको कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट दे दूँ, मैं इनको ब्रांड कर दूँ डाइट में, या मैं ऐसी डाइट दूँ जिससे डेफिनेटली कैलोरी डेफिसिट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, पर मैं इनको ये भी नहीं कह सकती कि आप अपना वर्कआउट इतना ज़्यादा बढ़ा दो, क्योंकि एज भी है, डायबिटीज़ को भी अभी हमने काउंटर किया है। सो मैं इनको भी ये एडवाइस करूँगी कि दिस इज़ योर सेट पॉइंट वेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR। हमारे बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, हमारा हर एक ऑर्गन काम कर रहा होता है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारी किडनीज, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, सब काम कर रहे हैं।
इस मेटाबॉलिज्म को भी मैम चलते रहने देना है, इसको एक अपनी एनर्जी चाहिए। और उसके अलावा 2 तरीके के हार्मोन्स, ग्रेलिन एंड लेप्टिन। अब इस पॉइंट पे 75 पे बॉडी एडजस्ट हो रहा है, आपका ब्रेन एडजस्ट हो रहा है, आपका मेटाबॉलिक रेट एडजस्ट हो रहा है। उसके लिए अननेचुरल है, बॉडी के लिए, हार्मोन्स के लिए बिल्कुल अननेचुरल है कि 20 किलो एकदम से कम हुआ है, जबकि वो जो गेन हुआ था 20 किलो वो 1 साल में हुआ था, 1.5 साल में हुआ था। अगर आप 1 साल या 1.5 साल लगाते वेट लॉस करने में तो आपका ये कभी भी स्टक ना होता, ये चलता जाता। पर आपने क्या किया, 5 महीने में 20 किलो, 5.5 महीने में 20 किलो या उससे भी ज्यादा कम कर लिया, तो इसलिए आपका सेट पॉइंट वेट जल्दी आ गया। पर ये सेट पॉइंट वेट अपने आप ही मैं अगर फोर्स करूंगी तो अनएथिकल है। और आपको हैप्पी रखने के लिए आज हो सकता है मैं आपकी काउंसलिंग ना करूं और मैं आपको बोलूंगी ठीक है मैं आपकी डाइट चेंज कर रही हूँ, मैं आपको क्रैश डाइट करा देती हूँ, मैं आपको बोल देती हूँ आप जाइए जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए, डाइट प्लान तो हम दे रहे हैं, आप वर्कआउट स्टार्ट करो। बट दिस इज नॉट गुड। यू आर अबव 35, यू हैव मेडिकल कंडीशंस, यू हैड मेडिकल कंडीशंस, एंड अबव दैट आपका बॉडी इस टाइम पे उस 20 किलो को लूज किया हुए को एडजस्ट कर रहा है। नंबर 1, आपका मेटाबॉलिज्म नए वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है। अगर वो एडजस्ट नहीं करेगा मैम आप बीमार हो जाएंगे, ठीक है, या बाउंस हो जाएगा आपका वेट। अगर हम लोग डीमोटिवेट होके डाइट्स छोड़ दें, हम बोले अब तो हो नहीं रहा, हम क्यों पैसा लगाएं, तो ये नुकसान हो जाएगा। मेंटेनेंस टाइम होता है ये। अच्छा, अभी आप जो खा रहे हैं वैसा करिए, मतलब सेम डाइट्स नहीं, डेफिनेटली मैं आपको डाइट्स देती जाऊंगी आगे। और मुझे नहीं पता है कि वो सेट पॉइंट आपका आज ब्रेक हो जाए, कल ब्रेक हो जाए, 2 महीने लग जाए, 1 महीना लग जाए, नहीं पता। हो सकता है अगले हफ्ते बॉडी अपने आप एडजस्ट कर देगी। और उसके अलावा ग्रेलिन एक हार्मोन होता है जो आपके टाइम पीरियड होगा, मैम जैसे मैंने आपको बताया 1 हफ्ता हो सकता है, महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 1 महीना हो गया, आपको थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। आपके इंचेस भी लूज हो रहे होते हैं, हम लोग सिर्फ हमेशा वेट को ही क्यों कंसीडर करते हैं। हाँ जी मैम, आप क्या कर सकते हैं, जितना बॉडी अलाउ करेगी वो तो है। मैम 20 किलो 22 किलो इन 5 मंथ्स इज अ प्रीटी गुड अमाउंट एट द एज ऑफ 35 और अबव 35, सो दिस इज एक्सीलेंट। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आपने डायबिटीज को भी काउंटर किया है। सो प्लीज what I'm trying to say is please respect the body and understand basal metabolic rate। आपके बॉडी जब इन चीज़ों को चेंजेस करता है, we cannot go very harsh on our body। और there is ghrelin hormone, लेप्टिन हार्मोन होता है जो आपकी भूख को खत्म करता है, ग्रेलिन होता है जो आपको सिग्नल देता है कि और भूख लगी है। तो इस टाइम पे आपका हार्मोन एडजस्ट हो रहा है, वरना आपको भूख लगने का सिग्नल नहीं आएगा, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएंगे वेट लॉस से। So this is the time, go slow, have patience, spend at least 1 year on your body। हम लोग बहुत ज़्यादा कई बार हार्श करते हैं, अगर आपको 15 किलो 10 किलो करना होता है समझ में आता है, पर इनकेस अगर आपको 20 किलो 30 किलो वजन कम करना है, एटलीस्ट आप 8 महीने 10 महीने 1 साल का टाइम पीरियड तो अपने माइंड में लेके चलेंगे, क्योंकि हमने उतने ही टाइम में गेन किया होता है। आप मुझे बताइए कि आपने 6 महीने में 30 किलो गेन किया था? 6 महीने में मैम नहीं, 30 किलो कितने टाइम में किया आपने? 30 किलो तो हो गए, 3-4 साल हो गए तब। हाँ, फिर आप 3-4 साल में जो वेट गेन हुआ है उसको आप 1 साल तो लगाओगे ना, है ना? मैम जितनी बॉडी लॉ करेगी वो तो है ही, अब क्या मतलब। हाँ, तो मैं तो यही टारगेट लेके चली थी 65 तक। नहीं मैम नहीं, हम लोग अनरियलिस्टिक गोल्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए हमें। आप 6 मंथ्स में साइंस को कैसे बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। नहीं, मुझे तो मैम ने बताया था ना स्टार्टिंग में, जब मैम वो आए मतलब जो गाइड किया था ना मुझे, तो स्टार्टिंग में मैम ने मुझे ये बोला था कि आपका टारगेट क्या है, मैंने बोला ये है मेरा टारगेट, उन्होंने लिखा। फिर थोड़े दिन के बाद मैम ने बोला कि इतना तो नहीं हो पाएगा, 65